शहबाज साहब अपने कागज़ लंदन भूल आए हैं। नैब ने जितने सवाल पूछे हैं उन्होंने कहा मेरे ये कागज़ तो लंदन रह गए हैं। मुझे नहीं नज़र आता कि उनको इजाज़त मिलेगी लंदन जाने की। टार्जन की वापसी हो के रहेगी। टार्जन की वापसी को कोई नहीं रोक सकता। नैब को टार्जन बनते और दोनों तरफ के लोग इसकी जद में आते देख रहा हूँ। टार्जन की वापसी को कोई नहीं रोक सकता। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं जिस दिन शुगर मिलों की रिपोर्ट आई इमरान खान एक्शन लेंगे। IPPs का मामला भी ज़ेर गौर है। मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ को लंदन जाने की इजाज़त मिलेगी। सिंध की तबाही की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी नाकाम हो गई। पूरे सिंध को मुंजदड़ो जैसा बना दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा आगे और सिंध पीछे जा रहा है। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान कहते हैं जिन चैनल्स को सिंध दुश्मन कहा जा रहा है दरअसल उनके सहाफ़ी सच्चे हैं। पीपल्स पार्टी सहाफ़ियों और TV चैनल्स के खिलाफ नफरतें पैदा कर रही है। आलमगीर खान ने कहा सिंध में लोग कोरोना से नहीं बद इंतज़ामी से मरेंगे। कोरोना वायरस की वबा से निमटने के लिए पाकिस्तान का पहला इन्फेक्शियस डिजीज़ हस्पताल आपकी सिंध हुकूमत कराची में कायम करने जा रही है। ये हस्पताल 400 बेड्स पर मुश्तमिल होगा और इंशाअल्लाह अगले 2 से ढाई माह में 200 बेड इसके स्टार्ट कर दिए जाएंगे। सिंध हुकूमत का इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल कायम करने का ऐलान। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं 400 बिस्तरों पर का इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल कराची में जल्द फाल होगा। अस्पताल में कोरोना से निमटने के इकदाम किए जाएंगे। वबा से निमटने के लिए सिंध हुकूमत कई इकदाम कर रही है। जूनियर जरदारी बताएं राशन की तकसीम का पैसा कहाँ गया। ये रकम जाली अकाउंट्स के लिए नहीं आवाम के लिए है। विफाकी वजीर मुराद सईद का बिलावल भुट्टो से सवाल। कहा आवाम सड़कों पर एहतजाज और राशन का हिसाब मांग रहे हैं। आज साथ ही चेयरमैन साहब बयानात नहीं आवाम को सहूलियात दें। बच्चों की लड़ाई का खूनी अंजाम। शेखुपुरा के इलाके खारियावाला में मुखालफिन ने 8 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। 3 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मुलजिमान ने गांव का मुआसरा करके मुखालफिन को चुन चुन कर कत्ल किया। वक्तुलैन के वुस्ता मुश्तइल मुलजिमान की इमलाक जला डाली। वजीर आला पंजाब का नोटिस, कातिलों की गिरफ्तारी की हिदायत। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 24 अफराद जाँ बहक। तादाद 618 हो गई। एक दिन में 1637 नए केसेस रिपोर्ट। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मूजी वायरस से मुतासिर 19,100 मरीज जेर इलाज हैं। एबटाबाद में एक और डॉक्टर में कोरोना की तशखीस। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में वायरस से मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद 5 हो गई। PIA कोयटा के 5 मुलाजमीन का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। हुकूमत का पाकिस्तानी तलबा को चीन के शहर वुहान से वापस लाने का फैसला। मामले खुसूसी जुल्फी बुखारी की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म ने खुसूसी परवास की मंजूरी दे दी। जुल्फी बुखारी कहते हैं 250 से ज़ायद तलबा को वतन लाने के इंतजाम कर लिए हैं। 18 मई को पहली परवास वुहान जाएगी। बहुत खुशी महसूस हुई। काम पे आए हैं, बहुत दिनों बाद काम पे बैठे हैं। घर में बैठे बैठे जो हम लोग तंग हो गए थे। आवाम से ये दरख्वास्त है कि ज़्यादा बाजार पे रशकश न लाए। शुक्रिया अदा करते हैं हुकूमत का कि उसने ईद के मौके पर लॉकडाउन ख़त्म किया। मुल्क में लॉकडाउन में कहीं नरमी तो कहीं इबाम। बलूचिस्तान में शॉपिंग मॉल और बाजार खुल गए। कोयटा के बाजारों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद। एक वक्त में 4 से ज़्यादा अफराद के खड़े होने पर पाबंदी। शाम 5 बजे तक कारोबार की इजाज़त। खैबर पख्तूनख्वा में भी तिजारती मराकज़ खुल गए। सिंध और पंजाब में हफ्ते का लॉकडाउन बरकरार। पाबंदियाँ पीर से नरम की जाएंगी। सिंध में मार्केटें खोलने पर हुकूमत और ताजिर आमने सामने। ताजिर पीर से कारोबार खोलने के लिए बजट। सिंध हुकूमत का विफाक से मुशावरत पर इसरार। सईद गनी कहते हैं एहसास है लॉकडाउन से कारोबार मुतासर हुआ। फहरिस्त बनाकर छोटी बड़ी मार्केट्स की कैटेगरी बनाई जाएगी। इलेक्ट्रिक और हार्डवेयर वालों को काम की इजाज़त है। कोशिश करेंगे दीगर कारोबार भी खोलें। ताजिर भट पड़े। शॉपिंग मॉल्स भी खोलने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध आज ही वज़ीर आज़म से बात करेंगे। ताजिरों का मुतालबा।
कोरोना के बायस टैक्स वसूलियों का हदफ पूरा नहीं हो पाएगा, माली खसारे में भी इजाफा होगा। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख कहते हैं आइंदा बजट में अहम मकसद मईशत और आवाम को वबा के मनफी असरात से बचाना है। माली खसारे में कमी के लिए अखराजात में कमी की जाएगी। सिंध में अरबों रुपए की गंदम चोरी, नैब ने तफ्तीश शुरू कर दी। महकमा खुराक में करप्शन पर तहकीकाती कमेटी तश्कील, टीम को तहकीकात जल्द मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। बलूचिस्तान के इलाके बुलेदा में शहीद मेजर नदीम अब्बास की नमाज जनाजा हाफिजाबाद में अदा। पाक फौज के अफसरान और शहरियों की शिरकत। पाक फौज के दस्ते की शहीद को सलामी, फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। गुज़िश्ता रोज़ बुलेदा में फोर्सेस की गाड़ी को देसी साख्ता बारूदी मवाद से निशाना बनाया गया था। वाक़े में एक अफसर और 5 जवान शहीद हुए थे। पाक आर्मी, डॉक्टर की टीम और एयर वैनिस को सलाम पेश करता हूँ। तमाम आर्मी फोर्सेस, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, इमरान खान और ARY की टीम को मेरी तरफ से सलाम। पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की आवाम की बहुत ही खिदमत कर रही है। हम पाकिस्तान की आर्मी को सलाम करते हैं। और कोरोना को हराने का मिशन, लोगों को बचाने का आज़म। दुनिया के सबसे बड़े चैलेंज से निपटने पर फ्रंटलाइन सोल्जर्स को सलाम। आप भी मिलाइए हवाई न्यूज़ से अपनी आवाज़। वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें 032027963975। हेडलाइंस आपने जानी।